आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। प्रयागराज में 25 मई को मतदान होना है। प्रयागराज के इलाहाबाद लोकसभा फूलपुर लोकसभा पर आज सपा और बसपा प्रत्याशियों नामांकन दाखिल किया। कुछ अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। फूलपुर से बसपा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल तो इंडिया गठबंधन से अमरनाथ मौर्य ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। जहां समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद दिखे तो शक्ति प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी का नामांकन के दिन ही दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के पुराने वादों की याद करा दी। अमरनाथ मौर्य ने सीधा सरकार पर निशाना साधा और जनता से आह्वान किया कि अगर वो चुनकर आते हैं तो फूलपुर लोकसभा में जो काम नहीं हुए हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। पूरी रिपोर्ट। देखिए, 14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट घोषित किया। आज उन्हीं के पार्टी के आशीर्वाद से मैं आज नामांकन किया। और रही बात मेरी प्राथमिकताएं तो होंगी ही, मगर जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014 में, जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, उन्होंने कहा था कि नौजवानों को नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था, भारतीय जनता पार्टी एक भी पूरा नहीं किया है। और रही बात, ऐसा लुभावने नारा दिया था कि जनता उनके लुभावने नारे में फंस गई थी। किससे मुकाबला है? उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और 2019 में नामा कांड करके राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा। आज जनता जान चुकी है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आएगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज जानते 70 बार पेपर लीक हुआ है और जानते हैं कि ओवर एज हो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नफरतवादी पार्टी है। ये हिंदू और सलमान की बात करती है। जब ये देश आजाद हुआ तो किसी ने नहीं पूछा था हिंदू का बेटा है, सलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, ईसाई के बेटा है। सबका मकसद एक ही था, इस देश को आजाद कराया जाए। उसी तरह आज जानते जो चुनाव हो रहा है क्या फूलपुर लोकसभा का, सबका मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, जिससे जब हमारे नेता अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो 4 साल की नहीं 60 साल की नौकरी मिलेगी। 400 पार भाजपा कह रही है। अरे या तो आप लोग, सवाल इस बात का नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। 2014 में जो कहा सही बात कही क्या? सही बात कहा क्या? अब ये जनता जो है सब जान गई है। जनता को ये चाहिए कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है। और यही भी देख लीजिए कि फूलपुर लोकसभा में इनकी 10 साल सरकार है। फूलपुर की कताई मिल बंद हुई है। यहाँ कई सांसद रह चुके हैं भाजपा के, आज तक एक प्रश्न नहीं उठाया है। और मुझे अगर फूलपुर की महान जनता मुझे यहाँ से चुनने का अवसर देती है तो स्वाभाविक रूप से मैं उनके आवाज को भी उठाऊंगा। और ये जो इस तरह की जो नफरतवादी पार्टी है, आज जानते हैं देश में सबसे बड़ी बात है, इस देश की लड़ाई में सबका योगदान था ना। आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन देखो अरे जब आप मैं वो ठगबंधन कह रहे तो मैं तो कहता हूं नफरतवादी पार्टी है वो। और हमारा गठबंधन पूरा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ देख रहे हैं जो गठबंधन के कितना उत्साह है। वो लोग भी नामांकन करने आए। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, उन नौजवानों का जोश है जो चाहते हैं हमें नौकरी मिले, जो चाहते हैं हमें सम्मान मिले। ये हर वर्ग का मामला है, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जानते हैं आप जानते हैं क्या मामला है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में नौजवानों को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनके माँ बाप का जो है
सपना कैसे पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्षों के बलबूते पर भारत का संविधान दिया था, उनकी मंशा थी कि गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आज मुझे अवसर मिला है तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जो मैं 51 लोकसभा क्षेत्र का